लो भाई ये लगा स्पीयर, लेकिन कब तक रोमन यू बच्चे बुतरू से लड़ते रहेंगे? अरे भाई शेर से लड़ो। सो हे गाइस, वेलकम आप लोग का वीडियो में जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ है। तो द विजन बोले तो सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड के साथ आज का शो स्टार्ट होता है। एक्साइटमेंट में सेथ रॉलिंस ऑलमोस्ट रोमन के शूज को किस कर चुके थे, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि भाई रोमन से मेरी दुश्मनी चल रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम पॉल हेमन है। ये कहते हुए पॉल हेमन बोलना शुरू करते हैं, मैं गॉड मोड में नहीं हूँ, लेकिन आम अ गॉड इन दिस सिटी। वारे पॉल, इसके आगे तो सुनो। मेरा तो एक स्टैचू भी बनना चाहिए इस शहर में। मैंने जो किया इस इंडस्ट्री के लिए, कैमरा के सामने और कैमरा के पीछे रह के, बात तो सही है, आम अ गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। लेकिन मैं अकेले गोट नहीं हूँ, ये विजन भी बकरियों से भरा है। एग्जाम्पल देखो, फ्यूचर ऑफ रेसलमेनिया, ये वही है जिसने रोमन रेंस को सिखाया स्पीयर से कैसे डरना चाहिए। अपने अंदर के कुत्ते को जगाओ, क्योंकि ये है बिग डॉग ब्रॉन ब्रेकर। दूसरी ओर सुलाफाला के मालिक, मास्टर ऑफ सुनामी, जिसने रोमन रेंस को कुचल के रख दिया, ये है ट्राइबल थी ब्रॉनसन रीड। क्राउड इसके बाद ओटीसी के चैंट करने लगते हैं। तो पॉल हेमन कहते हैं, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, पॉली पॉली चैंट करने के लिए। अब हम देख रहे हैं द विजनरी को, रेवोल्यूशनरी को, एवोल्यूशनरी को, जिसने ये सब बनाया, रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया, 2 बार रोमन रेंस को हराया, रेनिंग, डिफेंडिंग, अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। अब माइक लेते हुए सेथ रॉलिंस बोलने के लिए जाते हैं कि उससे पहले मेन इवेंट जे ऊसो का म्यूजिक हिट होता है। यहाँ आने के बाद जे ऊसो क्या करते हैं कि वो छोटे बच्चों को माइक देते हैं और उनसे यीट बुलवाते हैं। अब वो रॉलिंस से कहते हैं, सेथ रॉलिंस, मैं थक चुका हूँ तुझे सुन सुन के, और पॉल हेमन तुझे भी, तुम लोग सिर्फ मेरी फैमिली के पीछे पड़े रहते हो। ब्रॉन ब्रेकर, तूने गलत आदमी के साथ पंगा लिया है। आज जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच होने वाला था मेन इवेंट में। तो ये सुनने के बाद सेथ रॉलिंस क्या करते हैं कि वो ब्रॉन ब्रेकर को भड़काते हैं, ये कहते हुए कि तू सुन रहा है वो क्या कह रहा है, सब कुछ इसी की फैमिली है, तेरी फैमिली भाड़ में गई, तेरे डैड अंकल बेवकूफ है। ये सुनने के बाद ब्रॉन ब्रेकर सच में भड़क जाते हैं, वो जे ऊसो को मारने के लिए जाते हैं। रॉलिंस और ब्रॉनसन रीड किसी तरह से ब्रॉन ब्रेकर को रोकते हैं, लेकिन इसके बाद पॉल हेमन जे ऊसो को फंसा देते हैं, ये कहते हुए कि आज तेरा जो मैच होगा वो एक्सट्रीम रूल मैच होगा, क्या तू एक्सेप्ट करता है? जे ऊसो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर देते हैं और फंस जाते हैं, ऐसा विजन को लगता है। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ, वो हम लोग मेन इवेंट में देखेंगे। लेकिन मेन इवेंट से पहले बैक स्टेज एले नाइट और सीएम पंक फेस टू फेस आते हैं, जहाँ सीएम पंक एले नाइट से कहते हैं कि भाई हमें साथ रहना होगा, वरना क्लैश इन पेरिस तक हम पहुंच भी नहीं पाएंगे। एले नाइट कहते हैं, तूने अटैक किया था लास्ट वीक, तेरा तो नहीं पता, लेकिन मैं क्लैश इन पेरिस में जरूर पहुंचूंगा और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ही बनूंगा। इसके बाद पंक जे ऊसो के पास पहुंचते हुए कहते हैं कि एले नाइट तो चला गया, मैं तेरे लिए आज हूँ। जे कहते हैं कि कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, मुझे मदद नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कोई फेवर मांगो। बात तो सही है, सीएम पंक किसी की हेल्प करेंगे तो भाई तुम एहसानमंद बन जाओगे। अब गाइस अपने वेपन्स के साथ जे ऊसो यहाँ मेन इवेंट के लिए पहुंच चुके थे। इसके बाद पॉल हेमन के साथ ब्रॉन ब्रेकर के यहाँ आने के बाद ये एक्सट्रीम रूल मैच स्टार्ट होता है। दर्द किसे कहते हैं, ये मैच वही दिखाता है। पूरे रिंग में यहाँ पे चेयर बिछे हुए हैं, ब्रॉन ब्रेकर जे ऊसो को मार रहे हैं, जे ऊसो स्पीयर मार रहे हैं, चेयर से हिट कर रहे हैं। स्पीयर के बाद जब जे ऊसो फ्लैश लगाते हैं और वो पिन करने के लिए जाते हैं, तो रेफरी को पुल कर देते हैं ब्रॉनसन रीड यहाँ पे आते हुए। ये जूती और ब्रॉनसन रीड का लगता है कुछ गहरा कनेक्शन है, क्योंकि जैसे वो रेफरी को बाहर निकालते हैं कि उनका जूता ब्रॉनसन रीड के हाथ में आ जाता है। जे ऊसो को बचाने के लिए एले नाइट आते हैं और एले नाइट को मारने के लिए सेथ रॉलिंस यहाँ पे आते हैं। एले नाइट को ठिकाना लगाने के बाद वो जे ऊसो को पेडिग्री लगा देते हैं। इसके बाद बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के आने के बाद वो एले नाइट के साथ मिलकर सेथ रॉलिंस को धोने लगते हैं। लेकिन जब वो गो टू स्लीप के थ्रू सेथ रॉलिंस को सुलाने के लिए जाते हैं, तो सेथ कहते हैं कि मुझे अभी नहीं सोना है, तू हट जा। भाई ऐसा धक्का मारते हैं कि सीएम पंक एले नाइट से टकराते हैं और वो नीचे टेबल पे गिर जाते हैं, लेकिन सीएम पंक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खड़े होते हुए सीएम पंक सेथ रॉलिंस के पीछे भागते हैं और ये क्राउड के बीच से यहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ जे ऊसो को खत्म करने के लिए ब्रॉन ब्रेकर रनिंग पावरफुल स्पीयर लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी रोमन रेंस का म्यूजिक हिट होता है। ब्रॉन थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन इसके बाद वो रोमन को इग्नोर करते हुए यहाँ से दौड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि रोमन रेंस आते हुए ब्रॉन ब्रेकर को ही स्पीयर लगा देते हैं। खतरे की घंटी सुनने के बाद भी तुमने रोमन को इग्नोर किया, ही तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। पीछे से ब्रॉनसन रीड आते हैं और सामने से सुपरमैन पंच के साथ वो नीचे गिर जाते हैं। रोमन ब्रेकर को रिंग के अंदर भेजते हैं, जे ऊसो टेबल पर सुलाते हुए ऊसो फ्लैश लगाते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, और इसी के साथ वो इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद रोमन रेंस बहुत खुश दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रॉनसन रीड का गुस्सा यहाँ देखने लायक था।
ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस को क्लैश इन पेरिस के लिए चैलेंज कर देते हैं और इसी के साथ रोमन रेंस इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो हो गया बस, इसलिए रोमन रेंस आए थे। भाई ट्रिपल एच क्या तुम गलत कर रहे हो रोमन रेंस के साथ, क्यों तुम उन्हें वेस्ट कर रहे हो? हम सब जानते हैं कि वो हॉलीवुड जाने वाले हैं, बहुत ही लिमिटेड टाइम है रोमन रेंस के पास, जहाँ ट्रिपल एच को यहाँ पे आइकॉनिक फ्यूड और मैचेस करवाने चाहिए, वहाँ तुम जे उसो की हेल्प के लिए रोमन रेंस को भेज रहे हो। भाई ये वही रोमन रेंस है जो अपनी स्टोरी से सिनेमा प्रोड्यूस करता था, और अभी क्या चल रहा है? रोमन रेंस आते हैं, कभी मारते हैं, मार खाते हैं और चले जाते हैं। रोमन रेंस कितने बड़े नेम है, इसकी कदर सिर्फ विंस मैकमैन को थी। अगर आज वो होते तो डेफिनेटली रोमन रेंस कोई ना कोई एक वर्ल्ड चैंपियन अपने हाथ में लिए होते और वो किसी बड़े फ्यूड में इन्वॉल्व होते, सिनेमा प्रोड्यूस कर रहे होते। वहीं दूसरी ओर ब्रॉक लेसनर को देख लो, आज भी किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई ब्रॉक लेसनर को पीट के चले जाए। और ऐसा नहीं है कि ब्रॉक लेसनर हील है, वो अपने ओपोनेंट के लिए बीस्ट है और क्राउड के लिए अच्छे ब्रॉक है। जहां रोमन को अभी बीस्ट से फ्यूड करना चाहिए था, वहीं भाई वो चोर चक्कों से फ्यूड कर रहे हैं। ट्रिपल एच ये क्या चल रहा है, इसे ठीक करना होगा। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? लेकिन कुछ कहने से पहले हम सब मिलकर कांग्रेचुलेट करते हैं नायोमी को। लास्ट वीक हमें सुनने को मिला कि नायोमी इंजर्ड है, तो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है वो आज हमें जानने को मिलने वाला था। एडम पियर्स यहाँ पे वेलकम करते हैं वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन नायोमी का। स्टेफनी मैकमैन के पॉडकास्ट से एक क्लिप शो किया जाता है, जहाँ पे जिमी ऊसो बताते हैं कि अपना बेबी आने वाला है, हम प्रेग्नेंट है। क्या जिमी ऊसो भी? नहीं ऑब्वियसली यार, नायोमी जिमी ऊसो ने एक्साइटमेंट में ऐसा बस कह दिया। कैमरा के वापस से रिंग में आने के बाद एडम पियर्स कांग्रेचुलेट करते हैं नायोमी को। नायोमी यहाँ पे हमें इमोशनल दिखाई देती है। सबसे पहले तो नायोमी यहाँ से एडम पियर्स को भगाती है, कहते हुए कि मैंने पहले भी रिलिंक्विश किया है, तो इस बार मैं तुझे ये नहीं देने वाली हूँ। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज तो करनी ही थी। नायोमी अपने टाइटल को नीचे रख देती है और यहाँ पे थैंक यू कहती है क्राउड से। ब्लड लाइन कंटिन्यू रहेगा। क्राउड ओटीसी के चैंट करते हैं और बेबी ऊसो के चैंट भी करने लगते हैं। लेकिन इनके इस मैसेज को मत भूलना, वो कहती है कि जब मैं वापस आऊंगी अपने बच्चे के साथ, और जिसके पास जो टाइटल रहेगा वो बचकर रहना। ज़ेवियर वुड वर्सेस पेंटा का मैच हमें देखने को मिलता है। सैरो मियारो कर्नाज पेंटा को भारी पड़ गया। ज़ेवियर वुड ने भाई दांत काट लिया उसके हाथ में। ऑब्वियसली मैच का रिजल्ट यही होने वाला था। पेंटा यहाँ पे ज़ेवियर वुड को हरा के इस मैच को जीत जाते हैं। रकील रॉड्रिगेज वर्सेस इयो स्काई के मैच में इयो स्काई इस मैच को जीत जाती है। मैच के बाद उन पे अटैक हो जाता है रॉक्सन पेरिस की ओर से। तो ऐसे में मामी रिया रिप्ली यहाँ पे सेव करने के लिए आती है इयो स्काई को, और वो इन सबको यहाँ से भगाती है। लेकिन भाई कबूकी वॉरियर्स नहीं आई इयो की हेल्प करने के लिए। पता है आपको, लास्ट वीक के बाद यहाँ सब कुछ सही हो गया था। आस्का ने सॉरी कह दिया था मैच से पहले इयो को, लेकिन इयो ने हेल्प लेने से मना कर दी, तो शायद इसलिए कबूकी वॉरियर्स उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आती है। मैच के बाद रिया आस्का से कहती है कि तुम जानबूझ के नहीं आई। ये दोनों यहाँ पे आर्ग्यू करने लगती है। फ्रस्ट्रेट होते हुए इयो स्काई यहाँ से चली जाती है गुस्से में। फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना वर्सेस ड्रैगन ली एंड मिस्टर इग्वाना का मैच देखने को मिलता है। फिन बैलर की टीम इस मैच को जीत जाती है और भाई फिन बैलर की विनिंग स्ट्रीक अभी चलो कंटिन्यू है। मैच जीतने के बाद भी ड्रैगन ली और मिस्टर इग्वाना पे अटैक कंटिन्यू रहता है। तो ऐसे में वाइकिंग को आते हैं उन्हें बचाने के लिए, वो जजमेंट डे पे अटैक कर देते हैं। लेकिन डोमिनिक पीछे से उन पे अटैक करते हैं टाइटल से और सारा कंट्रोल वापस से अपने हाथ में ले लेते हैं। ट्रिपल ए के पीपीवी वर्ल्ड कोलाइड्स में इनका मैच होने वाला है, डोमिनिक वर्सेस वाइकिंगो, तो इसी को हाइप करने के लिए था। रैंडी ऑर्टन की तरह ही बेली को भी आज वॉइसेस सुनाई दे रही थी। ये उनका हील टर्न टीज था। वो पहले वाली हील बेली की यादें यहाँ पे सुनाई दे रही थी। इस बेली को कह रही थी कि वो कि तुम लूजर हो, तुम क्या थी और क्या बन चुकी हो। लाइट ऑफ हो जाता है, स्क्रीन ब्लैक यहाँ दिखता है और देखो इस हील टर्न की घंटी बज गई है, डिंग डोंग। बेकी लिंच वर्सेस नटालिया का मैच हमें देखने को मिलता है। मैच में यहाँ बेकी लिंच इस मैच को जीत जाती है। मैच के बाद वो मैक्सिन पे अटैक कर देती है, तो बेली को सबक सिखाने के लिए यहाँ पे निकी वेला देखने को मिलता है और यहाँ आने के बाद उन पे अटैक करती है। सेमस और रूसेफ की लड़ाई से परेशान होकर आज एडम पियर्स ने कंफर्म कर दिया कि डॉनी ब्रुक मैच होने वाला है क्लैश इन पेरिस में इन दोनों के बीच। तो गाइस आज के इस वीडियो को ही पेंड करते हैं। कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।